हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 हिंदी वसंत बुक का चैप्टर नंबर 6 है। ये चैप्टर का नाम है पार नज़र के। एक स्टोरी है, इमेजिनरी स्टोरी है, मतलब कोई असली स्टोरी नहीं है। ये एक हमारी जो इसका राइटर है उसकी सोच की स्टोरी है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी क्या है थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ उससे पहले। ये स्टोरी ना मंगल ग्रह के एक बच्चे की है, अर्थ का नहीं, मार्स का, मंगल ग्रह का एक बच्चा है, उसकी स्टोरी है कि किस तरह से वहाँ की लाइफ है, वो बच्चा क्या चाहता है। तो पूरी तरह से एक सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक स्टोरी है, इसका कोई सच्चाई नहीं है इस स्टोरी में। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू छोटू वही बच्चा है जिसकी स्टोरी है, ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ, मतलब एक सुरंगनुमा रास्ता, एक पतली सी जो खुफिया रास्ते होते हैं ना, हम टीवी वगैरह में देखते हैं, वैसे वाला एक रास्ता है। और वो रास्ता है, वो छोटू के घर से के बाहर से जा रहा है। और हर कोई इंसान नहीं जा सकता उस रास्ते में, सिर्फ कुछ लोग हैं जिनको अथॉरिटी है, जिनको परमिशन है जाने की, सिर्फ वही जा सकते हैं। तो बट छोटू है, बच्चा है, उसको तो एक्साइटमेंट हो रही है कि मुझे भी जाके देखना है इस रास्ते पे है क्या। तो उस सुरंग में जाने के लिए ना एक सिक्योरिटी पास की ज़रूरत पड़ती है, और छोटू के पापा के पास है वो पास। तो जब उसके पापा सो रहे थे ना, तो उसने चुपके से वो पास चुरा लिया और चुरा के पहुंच गया वो तो सुरंग में देखने के लिए। बच्चा है, एक्साइटमेंट कंट्रोल ही नहीं हो रही। और फिर क्या होता है आगे देखते हैं। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि इस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं रोज इस तरफ। तो उसकी मम्मा ने उसको पकड़ लिया एकदम से, जैसे वो सुरंग की तरफ जा रहा है, और उसकी मम्मा उसको डांट रही है कि तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस तरफ मत आया करो। तो छोटू रिप्लाई करता है कि फिर पापा क्यों आते हैं रोज इस साइड। पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करती थी, कि डेली की यही सेम बातचीत मम्मी बेटे की, कि वो जाता, मम्मी रोकती, फिर वो कहता कि मत आया करो इधर, वो कहता कि पापा भी तो आते हैं। डेली का सेम सीन होता उनके घर में। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए रोज काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी, मतलब वही जो ये रास्ता है, ये रास्ता कहीं तो जा रहा है, और इस रास्ते से जाने की परमिशन छोटू के पापा को तो है, तो वो तो डेली जाते हैं, बट छोटू को नहीं है। उसको एक्साइटमेंट हो रही है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो देखते हैं क्या मिलेगा आगे उस सुरंग में। तो मैंने पहले ही बताया था कि उस सुरंग वाले रास्ते से जाने की सिर्फ थोड़े से लोगों को ही परमिशन थी, और उन थोड़े से लोगों में छोटू के पापा भी एक थे। चुनिंदा लोग ही इस सुरंग के रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे, और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से थे, मतलब कुछ ही लोग जा सकते थे और छोटू के पापा जा सकते थे। आज छुट्टी थी, आज छुट्टी का दिन है, छोटू के पापा घर पे हैं और आराम कर रहे हैं, नज़र बचाकर, मतलब पापा की नज़रों से छुप के, मतलब पापा को पता ना लगे। छोटू ने अपने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया, मतलब चुरा लिया, और चल दिया सुरंग की तरफ, और वो सुरंग की तरफ जाने लगा। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे थी। अरे ये क्या हुआ, पूरी की पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे, मतलब ये मंगल ग्रह की बात हो रही है। छोटू एक ऐसा बच्चा है जो एक ऐसी सोसाइटी में रहता है जो पूरी की पूरी ज़मीन के नीचे है, ज़मीन के ऊपर नहीं है। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे, और प्रवेश करने से पहले एक दरवाजे का सामना करना पड़ता था। अब छोटू के पास सिक्योरिटी पास है, वो चला गया सुरंग की तरफ, और सुरंग में जाते ही देखा उसने कि सुरंग के अंदर दोनों तरफ दिए जल रहे हैं, दीपक जो हम दिवाली पे जलाते हैं ना दिए, वो वाले दिए जल रहे हैं। और एक बड़ा सा दरवाज़ा है सामने, और दरवाजे में ना एक खांचा बना हुआ है, मतलब एक होल है, एक जहाँ से उसको सिक्योरिटी पास डालना है। जैसे ही छोटू को सिक्योरिटी पास डाला, छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। जैसे उसने कार्ड डाला वैसे ही गेट ओपन हो गया। छोटू ने सुरंग में एंटर किया, प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे से सिक्योरिटी पास आ पहुंचा, जो होल में डाला था ना, उस होल से वो पास होते हुए सुरंग के अंदर गिर गया, और छोटू भी सुरंग के अंदर आ गया। तो उसने वो कार्ड उठा लिया। कार्ड उठाते जैसे उसने कार्ड उठाया, दरवाज़ा वापस से बंद। छोटू ने चारों तरफ से नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा रास्ता वह रास्ता है जो ऊपर की तरफ जाता है। हमने पढ़ा था कि उनकी जो सोसाइटी है, उनका जो घर है ज़मीन के नीचे है, और ये सुरंग कहाँ जा रही है, ज़मीन के ऊपर, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र करने का मौका मिल ही गया।
वहाँ के बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है कि उनको ज़मीन के ऊपर जाने का, ज़मीन के ऊपर क्या होता है ये सब देखने का मौका मिल जाए। और छोटू को आखिरकार ये मौका मिल ही गया, मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। अब इतनी आसानी से थोड़ी ना कोई चीज़ मिलती है। सुरंग में जगह जगह पर निरीक्षक यंत्र मतलब जो देखते रहते हैं कि सुरंग में कौन आया है, कोई गलती से तो नहीं आ गया किसी का पास चुरा कर या फिर कोई सिक्योरिटी तोड़कर। इस तरह के यंत्र लगे हुए थे, बट छोटा सा बच्चा उसको थोड़ी ना पता होगा। मगर छोटू को प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद मतलब होता है कि पहले निरीक्षक यंत्र को ही लगा कि इतना छोटा सा बच्चा कैसे सुरंग में आ गया, और उसको डाउट होने लगा कि ये तो कोई और ही है, उसके पापा का पास से कोई और आया है। स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई, इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया। जो दूसरा वहाँ इन्वेस्टिगेशन इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था, उसने तुरंत ही छोटू की तस्वीर खींची और एक अपने कंट्रोल सेंटर में भेज दी। इस तस्वीर की जांच की गई और उनको पता लग गया ये तो कोई चोरी छुपे से आ गया सुरंग में, और खतरे की सूचना सारे कंट्रोल रूम में पहुंच गई। इन सारी गतिविधियों के से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था, बट छोटू को नहीं पता था कि ये सब चल रहा है वहाँ पर। वो तो अपने आराम से सुरंग में टहल टहल के जा रहा है, और तभी एकदम से ना जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ दिया। बेचारा बच्चा इतनी मुश्किल से तो पास चुरा कर भागा था, अब फिर वापस घर पहुँच गया। अब घर पर तो उसकी अच्छे से मम्मी पिटाई करेगी। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी, बस अब छोटू की खैर ना थी। खैर तो होगी नहीं ना, ऐसा काम करेगा तो। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना, जैसे सभी बच्चों को उनके पापा बचाते हैं ना मम्मियों से, मम्मियाँ पीटती है तो वैसे ही छोटू के पापा ने भी उसको बचा लिया मम्मी की मार पिटाई से। वो उसके पापा कहते हैं छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा, वो फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया, बोले छोटू मैं जहाँ काम करने जाता हूँ। अब वो पापा उसको बता रहे अपने काम के बारे में कि वो सुरंग से होते हुए कहाँ जाते हैं कैसे, ताकि बच्चे की एक्साइटमेंट कुछ तो कम हो। वो कहते हैं कि छोटू मैं जहाँ काम करने जाता हूँ वह क्षेत्र ज़मीन के ऊपर है, आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता। तो इस पर छोटू कहता है कि पापा फिर आप कैसे जा सकते हो, आपने कहा ना कि आम आदमी नहीं जा सकते, तो आप भी तो जाते हो, आप कैसे जा सकते हो। तो उसके पापा पहले तो रीज़न देते क्योंकि वहाँ का माहौल जीने लायक नहीं है। तो फिर आप कैसे जाते हो वहाँ, छोटू ने सवाल किया। छोटू का सवाल भी जायज़ था, लाजमी था। अब उसके पापा बताते हैं कि उनके लिए कैसे पॉसिबल होता है। मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ, इस स्पेस सूट में मुझे ऑक्सीजन मिलती है। तो इसके पापा बताते हैं कि हमारा जो मार्स की धरती है ना, मंगल ग्रह की जो धरती है, उसके ऊपर नहीं जिया जा सकता। वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा नहीं है कि हम जी सकते हैं उसके ऊपर। तो बताते हैं कि वो वहाँ पर जाने के लिए कैसे कैसे रेडी होते हैं। उनको एक स्पेस सूट मिलता है जो पहनते हैं ताकि उनको ऑक्सीजन मिल जाए, जिससे वो सांस ले सकते हैं। इसी स्पेस सूट की वजह से वहाँ बाहर मंगल ग्रह की धरती पे बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब लोग नहीं जी सकते। तो बट जो उसके पापा को स्पेस सूट मिलता है ना, उसी की वजह से वह ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। ख़ास किस्म की जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन हो पाता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार की परीक्षण होता है, ट्रेनिंग। जैसे आप लोगों को कोई भी गेम खेलने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है ना, कि जैसे क्रिकेट खेलने के लिए ट्रेनिंग मिल रही है, फुटबॉल खेलने के लिए ट्रेनिंग मिलती है। तो वहाँ के लोगों को जो काम करने वाले लोग होते हैं, साइंटिस्ट, उसके छोटे के पापा एक साइंटिस्ट है, तो उन लोगों को ट्रेनिंग मिलती है ज़मीन के ऊपर चलने के लिए, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि लोग बिना किसी ट्रेनिंग के ज़मीन के ऊपर चल सकते हैं। छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे। अब उसके पापा बता रहे हैं कि ऐसा हमेशा से नहीं था कि हम लोग ज़मीन पर नहीं जा सकते थे। अब छोटा बच्चा बड़ा एक्साइटमेंट होकर सुन रहा है कि फिर ऐसा क्यों हो गया कि अब क्यों नहीं जा सकते। उसके पहले पापा तो बताते हैं कि एक समय था जब मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद से, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक, मतलब बिना उनको स्पेस पहनने की ज़रूरत पड़ती थी, ऑक्सीजन होती थी, आराम से चल फिर सकते थे। हमारे पुरख होते हैं जो मतलब घर के बड़े होते हैं, मतलब हमारे दादा परदादा, मतलब हमारी पहले वाली पीढ़ियाँ ज़मीन के ऊपर ही रहा करते थे। बट अब ऐसा क्यों हुआ, धीरे धीरे वातावरण इन्वायरमेंट चेंज होने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। मतलब वो बता रहे हैं कि मंगल ग्रह की धरती पर सिर्फ इंसान ही नहीं थे, बहुत सारे अलग तरह के लोग भी थे। एक के बाद एक सब मरने लगे, बट एक टाइम के बाद सब
नहीं सरवाइव कर पाए उस धरती पर। इस परिवर्तन का क्या कारण था? इस परिवर्तन की जड़ में सूरज में हुआ परिवर्तन था। सूरज से हमें रोशनी मिलती है और उष्णता होता है गर्मी, सूरज से ही गर्मी मिलती है ना, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज नहीं होगा तो आप इमेजिन करके देखो, हमारे अर्थ पे अगर सूरज में चेंज हो जाए कुछ ऐसा तो हम भी नहीं रह पाएंगे। तो वही चीज़ मंगल ग्रह पर हुआ। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन, मतलब जो यहाँ पर नेचर का बैलेंस था वो सारा का सारा बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव असक्षम साबित हुए, मतलब वे नहीं सरवाइव कर सके, वो इस चेंज को नहीं झेल सके। जैसे पहले बोलते हैं कि धरती पर डायनासोर होते थे बट चेंजेस हुए तो डायनासोर ख़त्म हो गए। तो ऐसे ही मंगल ग्रह की बात हो रही है कि जैसे वहाँ के सूरज में चेंजेस हुए तो वहाँ के जीव जंतु पेड़ पौधे वो सब खत्म हो गए। आगे इन्होंने बोला है केवल हमारे पूर्वज ही इस स्थिति का सामना कर सके, कि जो छोटू के पूर्वज है सिर्फ और सिर्फ वही स्थिति का सामना कर आज जिंदा है। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जीवन के नीचे अपना घर बना लिया। मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी कि हम लोगों ने ज़मीन के अंदर अपने लिए रहने लायक एनवायरनमेंट बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्र के सहारे हम सूर्य की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मतलब सूरज तो है बट चेंजेस हुए हैं। अब उन्होंने ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे यंत्र लगा दिए हैं कि वो सूरज की ऊर्जा, सूरज की गर्मी का यूज़ अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। यही यंत्रों के सहारे हम ज़मीन के नीचे जी रहे हैं, कि जो इंस्ट्रूमेंट ज़मीन के बाहर लगे हुए हैं ना, उन्हीं के सहारे हम जी रहे हैं। और उसके छोटू के पापा उन्हीं इंस्ट्रूमेंट के साथ काम करते हैं, उन्हीं इंस्ट्रूमेंट की टेक केयर का काम करते हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसी के लिए बड़ी सतर्क बरतनी पड़ती है। मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं वो अच्छे से चलते रहे। मुझ जैसा कुछ चुनिंदा लोग ही इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। अब साइंटिस्ट लोग ही करेंगे ना ऐसा काम। तो छोटू को बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि मेरे को भी ना यही काम करना है, बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर करी। तो उसके पापा क्या कहते हैं? बिल्कुल, मगर उसके लिए तुमको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, माँ और पापा की बात भी सुननी पड़ेगी। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि ठीक है तुम भी बन जाना साइंटिस्ट, बट उसके लिए बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, मम्मी पापा की सारी बात भी सुननी पड़ेगी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। अब वो दिन ख़त्म हुआ, छोटू को समझा दिया कि आगे से ऐसे नहीं जाना है तो पहले पढ़ो लिखो, अपना सिक्योरिटी पास बनवाओ, कुछ बनो तो ही ज़मीन के ऊपर जाने का मौका मिलेगा। अगले दिन उसके पापा काम पर चले गए। कहाँ गए हैं काम पर? वही ज़मीन के ऊपर। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला सा था, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रही है वहाँ के इन्वायरमेंट में। शिफ्ट ख़त्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्कैनिंग की तरफ इशारा किया। स्कैनिंग पर एक बिंदु झलक रहा था। मतलब ये लोग हर टाइम, जैसे कि हमारे यहाँ नासा में होता है ना, लोग हर टाइम अंतरिक्ष के बारे में ध्यान देते हैं, जानकारी रखते हैं, तो हर जगह के साइंटिस्ट करते हैं। तो मंगल ग्रह के साइंटिस्ट भी यही काम करते हैं। तो उन्होंने देखा कि उनकी स्क्रीन पर ना कुछ एक अलग सी चीज़ दिख रही है, एक बिंदु दिख रहा है, और यह बता रहा है कि यह कोई आसमान का तारा नहीं है जो दिख रहा है, क्योंकि कंप्यूटर से ये पता लगा था कि अब वो अपनी जगह पर नहीं है, वो अपनी जगह चेंज कर रहा है। मतलब अगर कोई तारा होगा तो एक जगह पर रहेगा ना, मतलब ये कोई तारा तो नहीं है, क्योंकि ये अपनी जगह बार बार चेंज कर। अब साइंटिस्ट सारे परेशान हो रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये कौन आ गया हमारे ग्रह पर। पिछले कुछ घंटे के दौरान उसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती मतलब मंगल ग्रह की धरती की तरफ बढ़ता जा रहा है। उसके बाद अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। छोटू के पापा अपना एडवाइस दे रहे हैं कि नहीं, ये कोई स्पेसशिप तो नहीं हो सकती, अंतरिक्ष यान तो नहीं हो सकता। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिए। तो दूसरे उसके साइंटिस्ट जो दोस्त, वो लोग कह रहे हैं कि हमें भी लगता तो यही है, बट फिर भी हमें ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कि क्या सच में हमारे ग्रह पर एक स्पेसशिप आ गया है? कहाँ से आया होगा? अब वही दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं कि अगर स्पेसशिप है तो कहाँ से आया होगा, क्या करने आया है। सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा कौन से ग्रह के पर जीवन का अस्तित्व है? तो अब मंगल ग्रह को भी नहीं पता ना कि अर्थ पर जीवन है, जैसे हमें नहीं पता कि मंगल ग्रह पर जीवन है। ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है, सिर्फ एक जने की सोच है, ऐसा असली में ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे वहाँ के लोगों को नहीं पता कि अर्थ में, तो वे ऐसा सोच रहे हैं कि अगर सच्ची में कोई स्पेसशिप है तो कौन से ग्रह का होगा।
कैसे हो सकता है, और अगर हो भी गया, कैसे हो सकता है, और अगर हो भी गया तो क्या इतनी प्रगति हो चुकी है कि अंतरिक्ष यान छोड़े जा सके, कि उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी साइंस इतनी आ गई है कि वो स्पेसशिप भेज सकते हैं। वैसे तो हमारे पूर्वज भी अंतरिक्ष यान और उपयानों का के प्रयोग करते थे। वो कहते कि हमारे पूर्वज तो करते थे ये, मगर अब हमारे लिए ये सब संभव नहीं है। कि पहले उनके पूर्वजों ने तो ये सब काम किए हैं, बट क्योंकि वहाँ पर सूर्य की स्थिति बदल गई तो उसके बाद अब वो लोग नहीं कर सकते। उनके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा हो तो काश हम नए मेहमान का नज़दीकी से देख सकें। वो कहते कि काश उनके पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होती तो क्या है वो चीज़ वो अच्छे से देख पाते। हाँ, अगर वह इस तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा ना। देखेंगे, अब वो सोच रहे हैं कि अगर सच्ची में वो हमारी तरफ आ रहा होगा तो हमें पता लग जाएगा उसमें क्या होगा। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। अब क्या हो रहा है, उस जो स्पेसशिप आया ना उसमें से एक मशीनी हाथ, असली का हाथ नहीं, यांत्रिक हाथ मतलब यंत्रों का बना हुआ हाथ बाहर निकला। हर पर वो बड़ा ही बड़ा होता जा रहा है। मतलब वो हाथ है ना, पहले छोटा सा लग रहा था, अभी थोड़ी देर बाद और बड़ा सा लग रहा है। हर पर ये हाथ बड़ा होता जा रहा है। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अवलोकन मतलब अपनी सोच कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। होप आप लोगों को यहाँ तक की स्टोरी समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को सब समझ आता रहे, सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग, थैंक यू।